हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपके पास AWS का अकाउंट भी होगा। अगर आपके पास AWS का अकाउंट नहीं है तो मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक AWS का अकाउंट क्रिएट कर लें। और अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं उसका कमेंट बॉक्स में उसका पिन कर दूंगा, उसका वीडियो का लिंक भी। सो ठीक है, मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि आपके पास AWS का अकाउंट है। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं अब आज का पहला वीडियो जो कि AWS के ऊपर डिपेंड है। सो लेट्स गो। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं अपने AWS अकाउंट के अंदर। यहाँ पे आपको करना है रूट यूजर, क्योंकि आप रूट यूजर हैं। आपको करना है सिंपली नेक्स्ट, और यहाँ आपको करना है पासवर्ड एंटर। और पासवर्ड एंटर करने के बाद आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पज, ताकि आपकी अमेजोन का अकाउंट कोई हैक ना कर ले। और हाँ, ऐसा मत बोलना कि कोई हैक नहीं करता, करता है। एक बार मेरा कर चुका है ऑलरेडी। और उसने किया क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। मतलब जब तक ये लॉगिन हो रहा है, 1 मिनट लग गया। कि उसने लॉगिन करने के बाद ना यार, मेरा बहुत सारे EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर दिए थे। मुझे नहीं पता उसने क्या उसको फायदा हुआ था, मुझे नहीं पता। बट उसने मेरे 20-25 इंस्टेंस एक साथ लॉन्च कर दिए थे। वो मैंने विद इन टाइम फ्रेम मैंने लॉगिन करता रहता हूँ मैं, तो मैंने चेक किया तो मेरा ऑलरेडी हैक्ड हो चुका था। फिर उसका भी एक तरीका है हटने का। मैं किसी दिन आपकी वीडियो बना के दिखा दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट में बताओगे तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि अगर आपका अकाउंट हैक होता है तो आप उसे कैसे रिवाइव कर सकते हैं। बट कंडीशन है कि वो एक ही कंडीशन पे रिवाइव हो सकता है, तो वो कंडीशन मैं आपको बता दूंगा। वैसे अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप मुझे बताना, अदरवाइज कोई बात नहीं। हम चलते हैं आगे और लॉन्च करते हैं अपना इंस्टेंस। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट इंस्टेंस को लॉन्च करने के लिए आप सिंपली अपने डैशबोर्ड पे आ जाओगे। आपका डैशबोर्ड कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा, हो सकता है दिस टाइप का दिख सकता है। आप यहाँ सिंपली सर्च कर सकते हो EC2, ऊपर सर्च कर सकते हो। ठीक है, जब तक आपको नहीं आइडिया है आप यहाँ सर्च कर लेना। आप सिंपली आ जाओगे इस पेज पे। यहाँ आने के बाद नीचे आपको मिलेगा एक लॉन्च इंस्टेंस का ऑप्शन, आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, और जैसे आप करोगे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक, आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन है जिसमें आपको पहले भरना होगा नाम। तो नाम आप कुछ भी दे सकते हो जो आपका दिल करे। मैं इसका नाम ला देता हूँ, सपोज Module 2-EC2। मतलब -EC2 इज नॉट कंपल्सरी। आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ आते हैं सेकंड ऑप्शन जो हमने अब तक पढ़ा है, AMI, Amazon मशीन इमेज, यानी कि एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज। ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ये बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, इनको आप यूज कर सकते हो। इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें भी होती हैं। जैसे कि अगर Amazon लाइनक्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको कुछ फेयर टीयर मिलेंगे, एक फ्री टीयर एलिजिबल यहाँ भी आप रहोगे। एंड एक ये वाला है, इसमें भी आप रहते हो। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ चूज करते हो उबंटू। ठीक है, अगर मैं आपको उबंटू पे एक इंस्टेंस बना के दिखाता हूँ, तो आप अगर मैक ओएस यूज करो तो आप मैक कर सकते हो सेलेक्ट। आप चाहो तो विंडोज, विंडोज को हम देखेंगे आगे, दिखेंगे ना एक दो वीडियोस बाद में। विंडो आपको विंडोज भी दिखाऊंगा, बनाऊंगा इसमें वीडियो एक। ठीक है, अगर मैं बात करूँ उबंटू की, तो आप देख सकते हो कि इसमें जैसे मैं क्लिक करूंगा सिंपली, यहाँ आप कर सकते हो लॉगिन। ये एक फ्री टीयर, एक ये मिलता है हमको, और एक फ्री टीयर हमें इसमें फिलहाल एक ही चल रहा है। तो हम इसको लेके चलेंगे 22.04 पे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो ये वाला भी रखते हो 20.04 SSD वॉल्यूम, लाइक इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने फिलहाल इसे कर लिया सेलेक्ट। तो ये AMI है। AMI क्या करता है, इसके अंदर हमारे एक इंस्टेंस को लॉन्च करने के लिए वो सारी चीजें होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं एक इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया। आप नीचे आओगे, आपको यहाँ करना है इंस्टेंस के टाइप्स। जो मैंने आपको बताया था, अलग अलग टाइप के इंस्टेंस होते हैं, है ना। स्टोरेज के अलग होते हैं, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम करना है T.Micro, क्योंकि ये हमारा फ्री टीयर के लिए एलिजिबल है। अगर आपको चीज़ें थोड़ी बढ़ानी है, आगे फ्यूचर हम चलेंगे तो हमें कभी कभी हो सकता है T.Large यूज़ करना पड़े, या फिर कभी T.Medium यूज़ करना पड़े, जिसमें आपको देखो 2 वर्चुअल CPUs एंड 4G मेमोरी मिलेगी। बट ये फ्री टीयर में नहीं आता। यहाँ आपको पे करना पड़ता है $0.1064, जो कि अलग अलग रेट के अलग अलग वर्चुअल CPUs के वगैरह के हिसाब से डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलेंगे फ्री टीयर के अंडर, और यहाँ मैं लेता हूँ T.Micro। ठीक है, और चलेंगे नीचे, यहाँ पे आता है की पेयर का ऑप्शन, जैसे कि ताला चाबी, जो मैंने आपको सिक्योरिटी पर्पज से बोला था। आप सिंपली यहाँ कर सकते हो क्रिएट न्यू की पेयर। एक बार आप बना लेना, आप अगली बार हमेशा उसको यूज कर सकते हो। लैब के टाइम में बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सिंपली क्लिक करोगे क्रिएट न्यू पेयर पे। अब यहाँ पे नाम डाल दोगे कुछ भी। ठीक है, जैसे मैं देता हूँ अगर CTB, यानी क्लाउड टेक बर्नर -NV। एनवी क्यों दिया, क्योंकि ये मेरा नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में है। ये है रीजन, यहाँ पे बहुत सारे रीजन आपको मिलेंगे। इनको भी हम देखेंगे टाइम के साथ क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ, आप सिर्फ उतना ही देखो। ठीक है, ये मैंने बनाया CTB-NV, आप कुछ भी नाम ले सकते हो। पैम फाइल और PPK फाइल, दो तरह की फाइल इसमें सेव होती है की पेयर के अंदर। तो हम जितने तरीके यूज करेंगे सब में पैम यूज होगा, लेकिन जब हम पट्टी की बात करेंगे तो हमें PPK यूज करना पड़ेगा। उसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं आपको लॉन्च करने के तरीके बताऊंगा, डिफरेंट टाइप ऑफ
मेथड बताऊंगा जिसमें हम कनेक्ट करेंगे EC2 इंस्टेंस को अलग अलग तरीकों से, है ना। जरूरत किससे पड़ती है हमको नहीं पता, तो हमें वो सीख लेंगे हमें कि अगर कोई हमें कहता है पीपीके से बताओ तो हम उससे बता देंगे, लाइक देखते हैं आगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको की पेयर समझाना चाह रहा हूँ। तो आप नाम डालोगे, यहाँ पे आप करोगे सेलेक्ट, ठीक है। आप कर दोगे क्रिएट की पेयर। जैसे आप करोगे आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, तो आप इसको डाउनलोड सेक्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, या जहां आप चाहो। आपको बस अपने पास सेव रखना है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे सेव है। सिंपल, ठीक है। आपने कर लिया इसको, आप यहाँ से क्लोज कर देना सिंपली। एंड यहाँ पे आपको नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन आएगा। इसके बाद आप नेटवर्क सेटिंग पे जाकर के आपका एक आपको वीपीसी मिलता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड कहते हैं उसको। तो वीपीसी बेसिकली क्या होता है, वीपीसी एक तरीके से क्लाउड में, यानी एक इंटरनेट की दुनिया में, क्लाउड की दुनिया में आपको अपना पर्सनल स्पेस मिलता है। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड कहते हैं, एक प्राइवेट क्लाउड आपको मिलेगा, उसे कहते हैं वीपीसी। जैसे कि सपोज करो होटल होता है, होटल इज लाइक अ क्लाउड, ठीक है। आपको सबको एक कमरा मिल जाएगा ना, तो वो एक वीपीसी हो गया। आपका वीपीसी आपके अंदर, आप जो करोगे आपके वीपीसी के अंदर होगा, अपने कमरे के अंदर होगा, ठीक है। ऐसे आप समझ लो, अच्छा एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स की। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स में मैंने देखो मैंने किया है क्या, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग ग्रुप, ठीक है। और मैं यहाँ पे डिफॉल्ट को चूज करता हूँ, क्यों? क्योंकि जब मैंने डिफॉल्ट मैंने बनाया था, तो मैंने अपने डिफॉल्ट में कुछ चीज़ें अलाउ कर दी थी। अलाउ मतलब कि जब मैंने यहाँ ट्रैफिक जो है वो हर जगह से अलाउ कर दिया था, रूल्स मैंने अलाउ कर दिए थे, वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं करता हूँ एग्जिस्टिंग ग्रुप्स, ठीक है, और यहाँ मैं कर देता हूँ लाइक दिस, डिफॉल्ट को मैंने कर दिया है सेलेक्ट, ठीक है। आप यहाँ से सिंपली क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप भी कर सकते हो, और अगर आपको HTTP यूज करना है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, एंड इसको हम आगे चल सकते हैं सेम। आपके पास डिफॉल्ट अभी आप मत जाना, क्योंकि मैं उसको समझाऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि जो समझाऊंगा ना वो हमेशा फिर डिफॉल्ट यूज करूंगा मैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने डिफॉल्ट क्यों वहां पे यूज किया हुआ है, ठीक है। सो चलते हैं आगे। और आप देख सकते हैं कि ये मेरा है कॉन्फ़िगर मैंने किया है 8 GB मुझे चाहिए। एक रूट वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब कि हार्ड डिस्क है, समझ करो 8 GB की, ठीक है। एंड हम यहाँ पे एक बार कर लेंगे इसको वेरीफाई कि हमने क्या क्या चीज़ें ले रखी है। हमने लिया है उबंटू AMI, हमने टीडो और माइक्रो की ले रखा है, हमने इंस्टेंस टाइप, और न्यू सिक्योरिटी ग्रुप हमने सिक्योरिटी ग्रुप लिया हुआ है, वॉल्यूम हम लिया है 8 GB। कितने इंस्टेंस हमें लॉन्च करने फिलहाल? एक इंस्टेंस, ठीक है। और मैं सिंपली करूंगा लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि लॉन्च इंस्टेंस मैंने तो कर दिया है, बट आपको एक महीने के अंदर 750 घंटे का इंस्टेंस टाइम आपको मिलता है। जैसे कि मैंने इंस्टेंस अभी लॉन्च कर दिया, ठीक है। जैसे मेरा इंस्टेंस रनिंग कंडीशन में होगा, तो मैं मतलब एक महीने में 750 घंटे लॉन्च कर सकता हूँ, मतलब रनिंग कंडीशन पे रख सकता हूँ फ्री में। ओके, तो आप में से कई लोग बोलेंगे तो यार ये तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर इन्होंने फ्री क्यों दिया है? ये अनलिमिटेड बोल देते हैं, क्योंकि 750 घंटे तो होते ही नहीं है एक महीने में, है ना। क्योंकि 24 घंटा होता है एक दिन में। अगर मैं 10 दिन की बात करूँ 240, ठीक है। तो लगभग लगभग 750, मतलब कि 24 24 24 घंटे अगर मैं 30 दिन तक करता हूँ तो 750 होता है, ठीक है। बट आपको पता है अगर आप 2 इंस्टेंस लॉन्च करोगे तो आपको वो 30 दिन का टाइम 15 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप 3 करोगे तो वो और कम हो जाएगा। तो टोटल आपको फ्री मिलेंगे 750 घंटे, चाहे आप एक इंस्टेंस चलाओ चाहे आप 4 चलाओ। अगर आप 4 चलाओगे तो चारों का अलग अलग टाइम नहीं होगा, टोटल टाइम आप एक अकाउंट से रन कर सकते हो 750 घंटे का EC2 इंस्टेंस, ठीक है। तो मैंने इंस्टेंस अपना लॉन्च कर लिया है, और यहाँ सिंपली आप कर सकते हो उसे कनेक्ट भी, और डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शंस मैं आपको समझाऊंगा अगली वीडियो में। तो आप ध्यान से देखना मेरा अगला वीडियो, क्योंकि ये हो गया एक डायरेक्ट कनेक्ट। अगर मैं सिंपली यहाँ करता हूँ कनेक्ट, तो आप कर लोगे डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट, और डायरेक्ट कनेक्ट करने के बाद हम अपने यहाँ से स्टेब्लिश कर देंगे अपना कनेक्शन, एंड हम इसको डायरेक्टली यहाँ से यूज कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही हो जाएगा हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश्ड, मैं यहाँ पे सिंपली टाइप कर सकता हूँ sudo ऐप गेट अपडेट एंड एंटर एंड सी दिस, ये मेरी मशीन अपडेट हो जाएगी। ये एक बेसिक कमांड है, हमें चलानी पड़ती है चीज़ों को अपडेट करने के लिए, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा गाइस, और आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक कर दो, क्योंकि मैंने एक रिफ्रेशिंग सीरीज डालने की कोशिश करी है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से स्टार्टिंग से डालता हूँ। कोई कहीं से मिस मत करना, अभी एक अच्छी कम्युनिटी हमारी बिल्टअप है, 1700-1800 लोग हैं हमारे पास, सो इट्स ओके, ठीक है। हम यहाँ से कर सकते हैं, आप लोग कवर कर लो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो कि जिन्होंने अब तक नहीं ज्वाइन किया है कोई क्लाउड क्लासेस या फिर कुछ भी। मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ AWS बहुत ही बढ़िया तरीके से, शुरू से लेके चलेंगे, हम एंड तक जाएंगे, और कोशिश करूंगा एक वेल डिफाइंड सिलेबस कंप्लीट कर दूं। एक टॉपिक, एक एक टॉपिक को मैं कवर करना चाहता हूँ इस बार, सो कुछ भी मिस आउट नहीं होगा। सो ठीक है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, सबको बता दो कि सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग इसे कर ले कनेक्ट, सब लोग कर लें कनेक्ट इस यूट्यूब चैनल से, और सब्सक्राइब कर लें। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।